बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज की खूबसूरत बात, सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। बेशक आज देसी फूड लाइन में हम फिरनी बनाएंगे, तो चले फिर देखते हैं फिरनी किन किन चीज़ों से बनती है और कैसे बनती है। दूध फुल फैट 3 लीटर, चावल 1 कप। चावलों को 3 से 4 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। खुश्क नारियल, किशमिश हाफ कप, छुआरे 7 से 8 अदद। छुआरों को भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। बादाम हाफ कप, इनको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और इनका छिलका उतार लिया है। 3 अदद छोटी इलायची, 1 कप चीनी, 2 चुटकी फूड कलर। मेरे पास ग्रीन कलर है, आप कोई सा भी इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चावलों का पानी निकाल के इसको हम कुंडी में पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं। चावलों को कुंडी में मैंने अच्छे से पीस लिया है। चावलों को इस कंडीशन में होना चाहिए। कुंडी में पानी डाल के मैंने इनको अच्छे तरीके से निकाल लिया था। अब ये पीसे हुए चावल हम दूध में डाल देंगे। दूध बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर अभी इसमें नहीं डालेंगे। 1 से 2 उबाल आने पर हम इसमें फूड कलर और चीनी डाल देंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। माशाल्लाह फिरनी को 1 से 2 उबाल आ चुके हैं। अब इसमें हम छोटी इलायचियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसा हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल को मैंने कुंडी में अच्छे से पीस लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर में 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। माशाल्लाह लो फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से फिरनी को उबाल आ रहे हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बादामों को बारीक मैंने काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुआरे भी मैंने बारीक काट लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख लिया है गार्निशिंग के लिए। अब इसको और हम 8 से 10 मिनट गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाने से माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। तकरीबन इसको 40 से 45 मिनट लगे हैं गाढ़ा होने में। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। अब फिरनी हमारी तैयार है। अब पतीले को चूल्हे से हम उतार लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार फिरनी हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखें फाइनल लुक इसकी कितनी अच्छी आई है। अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।